Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि सूर्य देव दशम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, कन्या लगन में सूर्य 12वें घर से आ रहे हैं और 10वां घर है हमारा सोशल स्टेटस का, पावरफुल लोगों का, पावरफुल मशीनरी का, सरकार का। और 10वां घर है हमारी सोशल स्टैंडिंग का, हमारे जो सोसाइटी में रिलेशंस हैं, हमारी जो इमेज है सोसाइटी में उसका, और हमारे पिता की वेल्थ का या हमारे पिता के परिवार का, क्योंकि ये 9th से 2nd हाउस है। तो यही चीज़ें मोटी मोटी हम देखते हैं 10वें घर से। और 10वें घर में 3 नंबर राशि पड़ी हुई है जो कि कम्युनिकेशन की है, सेल्स की है, मार्केटिंग की है, भाग दौड़ की है और शॉर्ट ट्रैवल्स की है, एडवर्टाइजमेंट की है, मीडिया की है, और मेन ये कम्युनिकेशन का साइन है। बुध की ऑर्डिनरी राशि है। अब सूर्यदेव बुध की राशि में तो कंफर्टेबल है ही है, तो यहाँ पर सूर्यदेव कंफर्टेबल है। लेकिन इस राशि में एक नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। पहला नक्षत्र मृगशिरा है, उसके 2 चरण हैं। फिर आर्द्रा है, उसके 4 चरण हैं। और फिर है आर्द्रा के बाद है पुनर्वासु नक्षत्र जिसके 3 चरण हैं। तो पुनर्वासु और मृगशिरा नक्षत्र तो अच्छे हैं। पुनर्वासु गुरुदेव का है, मृगशिरा मंगल देव का है, इसमें सूर्यदेव बहुत कंफर्टेबल हैं। लेकिन जो आर्द्रा नक्षत्र है वो राहु का तूफान का नक्षत्र है, क्योंकि इसकी जो देवी है वो रुद्रा है। रुद्रा इज ए गॉडेस ऑफ स्टोर्म्स, यानी कि वो तूफान जो चीज़ों को नष्ट कर देता है और फिर एक नई बिगनिंग होती है, ऐसी कुछ शेड्स हैं इसमें। लेकिन ये एक ऐसा नक्षत्र है, अगर ये इंसान को पैसा देने पे आए तो करोड़ों रुपए की बरसात कर देता है, लेकिन अपनी ही लाइफ टाइम में ले भी लेता है, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र इटसेल्फ इज ए नक्षत्र ऑफ डिस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग, ये वाली चीजें इसमें शेड्स मिलती हैं। और फिर राहु देव का नक्षत्र है। सूर्य और राहु तो वैसे बिटर एनिमी है। तो इस राशि में बैठा हुआ सूर्य हर चार्ट में अलग फल देगा। मृगशिरा में अलग फल देगा, आर्द्रा में अलग देगा, पुनर्वासु में अलग देगा, और वो भी नक्षत्रों की लॉर्ड की प्लेसमेंट के हिसाब से देगा आपको। आप अगर 2 ऐसे चार्ट्स उठाओ जिसमें सूर्य देव दशम भाव में बैठे हुए हैं, वर्गो असेंडेंट में, कन्या लगन में, तो आप देखोगे दोनों की प्रोफेशन में जमीन आसमान का फर्क है। तो उसकी वजह यह है कि किस नक्षत्र में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। 3 नंबर राशि में सूर्यदेव को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 3 नंबर राशि की जो एनर्जी है वो मार्केट वाली एनर्जी है। एक मार्केट प्लेस की तरह देखते हैं हम 3 नंबर को। अब सूर्य तो राजा है। सूर्य में जो इनहेरेंट क्वालिटीज हैं वो किंगली क्वालिटीज है, रॉयल रीगल क्वालिटीज। और जब वो 3 नंबर राशि में आता है तो उसे उसकी जो रीगलनेस है, रॉयलनेस है, या उसकी जो अथॉरिटी है, लीडरशिप है उसकी, जो वो मिट्टी में मिल जाती है। वो ऑर्डिनरी मार्केट प्लेस पे आ जाती है और लोगों के साथ उसको नेगोशिएट करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, बार्गेन करना पड़ता है, मारामारी करनी पड़ती है। तो उसमें जो सूर्य है उसको मजा नहीं आता। वो कहता भाई हाँ मैं किंग, आप मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। वेरस 3 नंबर राशि तो मार्केट प्लेस है, वो तो कम्युनिकेशन की राशि है, वो तो बातचीत की राशि है, वो तो मेहनत की है, भाग दौड़ की राशि है। अब एक राजा को अगर मेहनत करनी पड़े, भाग दौड़ करनी पड़े, झक मारना पड़े लोगों के साथ, तो उसकी सेल्फ स्टीम तो डाउन हो ही जाएगी। तो बस यही फर्क है सूर्य की ओरिजिनल नेचर में और 3 नंबर राशि में। हालांकि बुध देव तो मित्र हैं, लेकिन सूर्य देव 6 नंबर राशि में ज्यादा अच्छे फल देते हैं। वो भी बुध देव की राशि है, वो संजीदा राशि है, वो एनालिटिक्स की राशि है, इंटेलिजेंस की राशि है।
उसमें तो सूर्य देव आपको सरकारी नौकरी के किसी ओहदे पे, किसी अच्छी पोस्ट पोजीशन में भी ले जाते हैं, क्योंकि वो राशि बहुत इंटेलिजेंट है। ये राशि तो थोड़ी फन लविंग है, थोड़ी रोमांटिक है, थोड़ी हल्की है। तो यहां पर फिर भी अगर सूर्यदेव मृगशिरा नक्षत्र में है तो इसमें डिग्निटी सूर्यदेव की बढ़ जाएगी। मंगल का घर मिल जाएगा, मंगल का कॉन्स्टलेशन मिल जाएगा। अगर मंगल देव कहीं अच्छे बैठे हुए तो आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन अच्छा चलेगा। आप में विल पावर अच्छी रहेगी, हिम्मत रहेगी, डेयरिंग रहोगे और आप शाइन करोगे। सोशल स्टेटस अच्छा रहेगा, सोसाइटी में आपकी सोशल स्टैंडिंग अच्छी होगी, लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी बात में कमिटमेंट होगी, आप डिसिप्लिन्ड होगे, टाइम पे चीज़ों को हैंडल करने वाले होंगे। क्योंकि सूर्य को 10वें घर में दिशा बल मिलता है। 10वें घर में सूर्य अति बली हो जाता है और मंगल भी हो जाता है। लेकिन वर्गो लगन में, कन्या लगन में जो मंगल है वो मारक प्लैनेट है। सूर्य को हम न्यूट्रल मानते हैं, चाहे वो 12वें घर का लॉर्ड है, फिर भी मित्र है बुध का, लेकिन मंगल तो शत्रु है। तो इस वजह से यहां पर सूर्य आपको मिक्स रिजल्ट्स देंगे। पता नहीं सूर्यदेव कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं और नक्षत्र का लॉर्ड कहां है, यही चीजें आपने चेक करनी है। अगर बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी है, जो कि डिस्पोजिटर है, और सूर्यदेव जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड भी कहीं वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य अति बली हो जाते हैं, अग्नि तत्व बढ़ जाता है, आपका थोड़ा अथॉरिटी बढ़ जाती है, लीडरशिप बढ़ जाती है, आदमी एग्रेसिव रहता है, एम्बिशियस रहता है, टास्क ओरिएंटेड रहता है, लीडरशिप रोल में आ जाता है और बहुत चीजें मिलती हैं, क्योंकि मंगल सेनापति का साथ मिल जाता है सूर्य को। और अगर अर्द्रा नक्षत्र में सूर्यदेव बैठ जाएं तो राहु को बहुत अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए आपके चार्ट में, यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको वेल्थ देता है, या आउट ऑफ द बॉक्स आपकी वेल्थ का नुकसान करवा देता है, आप में दुनिया भर के झगड़े पैदा कर देता है, कोर्ट केसेस चल जाते हैं अगर मंगल के साथ बैठ जाए तो। लेकिन राहु की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो, यानी राहु ऊंच के बैठ जाए, 10वें घर में बैठ जाए, 9th हाउस में बैठ जाए, या शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है दूसरे घर में उसमें बैठ जाए, या फिर 5वें घर में बैठ जाए, तो यहां पर अर्द्रा नक्षत्र में भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अर्द्रा नक्षत्र में चीजें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। अगर आप जॉब में हो तो आप फ्रीक्वेंटली जॉब छोड़ोगे, दूसरी लोगे। आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा, कभी तो बहुत पैसा मिल जाएगा आपको, कभी आप बिल्कुल फंस जाओगे। तो इस तरह की शेड्स हैं अर्द्रा नक्षत्र में। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे, अगर राहुदेव अच्छे बैठे हो तो अर्द्रा नक्षत्र भी आपको ब्लेस कर सकता है वेल्थ से। लेकिन राहु के नक्षत्र में सूर्यदेव आ जाए तो सूर्यदेव को राहुदेव थोड़ा सा इल्यूजन में डाल देते हैं, थोड़ा मिसलीड कर देते हैं, थोड़ा सा हवाई बना देते हैं, थोड़ा सा ईगो बढ़ा देते हैं। तो आदमी शेखी बहुत मारता है, प्राउड रहता है, अननेसेसरी ऊंची ऊंची बातें करता है और करोड़ों रुपए से नीचे बात ही नहीं करता, क्योंकि राहु की एनर्जी आ जाती है और राहु तो एम्पलीफायर है ही है। फिर सूर्य को राहु तो आसानी से भ्रमित कर देता है और इसी से ही आदमी की कभी कभी सोशल इमेज खराब कर देता है, सोशल स्टैंडिंग को डिस्टर्ब कर देता है, बदनामी दे देता है, भ्रमित कर देता है, मिसलीड कर देता है, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगा देता है जिसमें आदमी फंस जाता है। तो दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ राहु। उसको ऐसे लोग मिल जाते हैं, पॉलिटिकल ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसका पैसा भी खराब कर देते हैं और उसे भ्रमित भी कर देते हैं और उसे बदनाम भी कर देते हैं, गलत काम करवा देते हैं उससे, नेटिव से, अगर अर्द्रा नक्षत्र में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो।
और अगर राहु कहीं खराब ही बैठ गया चार्ट में, यानी कि राहुदेव 8वें में बैठ जाए, 6ठे में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, तो फिर तो यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा झंझट रहते हैं, पैसे में बहुत ज़्यादा झंझट रहेंगे और अर्निंग्स में भी इनस्टेबिलिटी रहेगी। तीसरा नक्षत्र है दोस्तों यहाँ पर पुनर्वासु। पुनर्वासु नक्षत्र अर्द्रा के बाद आता है। पुनर्वासु नक्षत्र में भी अगर सूर्यदेव होंगे तो एक बार आदमी डीरेल जरूर होगा, उसकी बर्बादी जरूर होगी। क्योंकि पुनर्वासु नक्षत्र का मतलब यह है कि एक बार आप डीरेल हुए हो, आपके नुकसान हो गए, आप फंस गए हो, उसके बाद आपका रीसेटलमेंट हुआ। पुनर्वासु मीन्स रीसेटलमेंट इन प्रोफेशन। तो पुनर्वासु में भी कई बार आदमी को ऐसा वक्त देखना पड़ता है जब आदमी रीसेटल होता है। नक्षत्र अच्छा है, इसमें काम हो जाता है क्योंकि गुरुदेव का नक्षत्र है और गुरुदेव के नक्षत्र में अगर सूर्यदेव हैं तो जुपिटर कौन है? एडवाइजर है। इट इज़ अ वेल एडवाइज्ड नेटिव, जिसको कहीं ना कहीं से ऐसी एडवाइजरी मिल जाती है, ऐसा कोई गुरु मिल जाता है, ऐसा कोई आदमी मिल जाता है लाइफ में जो उसको अच्छी एडवाइस दे के ट्रैक पे डाल देता है या रीसेटल कर देता है। तो ये है पुनर्वासु नक्षत्र का इम्पैक्ट। तो अगर नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है तो ये प्लेसमेंट अच्छी है। आदमी इसमें किसी भी प्रोफेशन में काम कर सकता है क्योंकि बहुत प्रोफेशन निकलते हैं इसमें। सेल्स है, मार्केटिंग है, भाग दौड़ है, एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिसिटी है, आपकी कम्युनिकेशन का मेन रोल है इसमें। तो ऐसे किसी प्रोफाइल में इंसान है तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि सूर्य यहाँ दिशा बली हो जाता है। और फिर 12वें घर से कनेक्शन भी बनेगा। या तो आदमी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा या विदेशी लोगों से जुड़ेगा या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेगा या कुछ ऐसा काम करेगा जिसमें उसको बाहर की दुनिया से जुड़ना पड़ेगा अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। कुल मिला के ये प्लेसमेंट मिक्स्ड रिजल्ट्स देने वाली है। इसमें अगर बुध देव और नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड है तो ये अच्छे ही रिजल्ट्स देती है, लेकिन अर्द्रा नक्षत्र में थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं जिनको हमें हैंडल करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं वो हमारा सोशल स्टेटस है, हमारा प्रोफेशन है, कैरियर है, बड़े लोगों के साथ है, ये चीज़ें अच्छी चलेंगी। या इस घर से हम देखते हैं पिता की वेल्थ। अगर पिता की वेल्थ को देखा जाए तो अर्द्रा नक्षत्र में अगर सूर्य होगा और राहु कहीं 6ठे में आ जाए तो पिता की वेल्थ में डिस्प्यूट्स रहेंगे। अगर मंगल भी कहीं 8वें 6ठे में फंस जाए राहु के साथ साथ तो प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, फादर की रियल एस्टेट में डिस्प्यूट्स पड़ जाएंगे और वो डिस्प्यूट्स आपके भाइयों के साथ हो सकते हैं। और अगर पुनर्वासु नक्षत्र में है तो चीजें रीसेटल हो जाती हैं, आफ्टर डिस्प्यूट्स रीसेटल हो जाती है। मृगशिरा नक्षत्र में और मंगल देव कहीं अच्छे बैठ गए, मंगल देव ऊंच के ही बैठ गए 5वें घर में, तो आपको पिता की वेल्थ में से एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज मिलने के योग बनाते हैं। और कभी कभी यहाँ ये भी देखा गया है कि आप फादर के बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हो, फादर के बिजनेस में काम करते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूर कोशिश करें। कल आपसे फिर मिलेंगे, किसी दूसरे घर के बारे में बात करेंगे, सूर्य की प्लेसमेंट के बारे में। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।